नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच मैं डॉक्टर किशोर ढिलियाल, दिल्ली से। और आज हम दोस्तों बात करेंगे, जब कोई नक्षत्र चरणों के हिसाब से कुंडली में आता है या प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में नक्षत्र चरण जो बनते हैं वो क्या जातक विशेष के बारे में जानकारी देते हैं, या हम जातक विशेष को उससे कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये क्या सिद्धांत दे रही हैं, या जातक विशेष कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है। ये हम आज बात करेंगे नक्षत्र चरणों के प्रभाव से। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है, और साधारणतः 9 ग्रह होंगे तो 9 नक्षत्र होंगे, लेकिन लगन जिस नक्षत्र में होगा उसका इफेक्ट भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 नक्षत्र किस चरणों में हैं वो जातक विशेष की मानसिकता को बताएंगे। और यहाँ मैं चरणों को स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि पहला चरण जब नक्षत्र का होता है तो वो धर्म से रिलेटेड माना गया है, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष के लिए। यानी कि 4 चरण आप सब जानते हैं नक्षत्र के होते हैं। अब पहला चरण जो होगा वो धर्म से माना गया, यानी धर्म पुरुषार्थ के लिए रखा गया है। दूसरा अर्थ का है, यानी अगर मान लीजिए आपके सारे ग्रह जो है दूसरे चरण में हैं तो आपके पास जबरदस्त प्रभाव अर्थ का रहने वाला है, यानी कि आप बहुत धनी होंगे। या इसके ठीक विपरीत उल्टा भी हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि धर्म के ठीक सामने जो भाव आता है वो काम भाव आता है, और अर्थ के ठीक सामने मोक्ष भाव आता है। तो वाइस वर्षा भी होगा। यानी अगर मान लीजिए आपका धर्म का जो पुरुषार्थ है बहुत तगड़ा है, और आप मान लीजिए धर्म के ठीक विरुद्ध आचरण करते हैं तो आप अत्यधिक कामी हो सकते हैं। और अगर काम का बहुत तगड़ा प्रभाव आपकी कुंडली में आता है एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप धन की तरफ इंक्लिनेशन ले सकते हैं। तो कुछ उदाहरणों के साथ मैं बात करूंगा, चरणों को समझते हुए आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। और जो मैंने कक्षा अपनी ली है उसमें भी मैंने बताने का प्रयास किया, उसको भी हम सेकंड पार्ट में आपको देने का प्रयास करेंगे। भूमिका के लिए पहला एपिसोड आपको मैं आज बता रहा हूं। तो अब हमें ये समझना है कि कोई भी ग्रह जब आपको मिलता है जन्म के समय, वो किसी ना किसी नक्षत्र में तो होगा ही होगा। नक्षत्र से और आगे जाएंगे तो किसी की नक्षत्र के चरण में होगा, और वो चरण जो होंगे 1 2 3 4, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के हिसाब से वो व्यक्ति विशेष की मानसिकता को दर्शाएंगे। कि अगर इंक्लिनेशन इसका मान लेते हैं किसी का धर्म त्रिकोण में बहुत ज्यादा है, या धर्म यानी कि नक्षत्र चरण 1 में सारे ग्रह आ जाते हैं या बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो इंक्लिनेशन लेगा धर्म की तरफ ज्यादा या काम की तरफ ज्यादा, क्योंकि धर्म का अपोजिट सीधा काम भाव बनेगा। तो ये कुछ चीजें हमने शोध में जब पता लगाई तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे महान सेलिब्रिटीज के बारे में हमें पता चली हैं। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि अपनी अपनी पत्रिका में लगाकर देखिए और समझिए कि व्यक्ति विशेष वास्तव में क्या है, वो क्या दिमाग में लेकर आया है धरती पर, और उसको इंटरप्रेट या धरती पे हम किस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं आपको समझाने के तरीके से कि भाई हमने कुछ कुंडलियां जो देखी हैं वो क्या बता रही हैं। तो एग्जाम्पल्स के रूप में पहले मैं आपको कुंडली के रूप में कुछ सिद्धांत बता देता हूँ। कि जैसा मैंने बताया कि 4 चरण होंगे धर्म अर्थ काम त्रिकोण के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब कुछ कुंडलियां देखी, करीब 500-600 कुंडलियों पर इस चीज को प्रयोग किया, और उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैं आप लोगों को दूंगा। तो उसको अब हम लेते हैं और शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने पता लगाया कि जातक विशेष का रुझान किस तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो शेयर स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कुछ कुंडलियां जो हमने ली वो किस प्रकार से इंटरप्रेट की जा रही थी। तो सबसे पहले जो कुंडली हमने ली है वो जवाहरलाल नेहरू जी की पत्रिका आपको दिखाएंगे, और उसमें मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि उनका इंक्लिनेशन किस प्रकार का था और वो समझे किस तरह से दुनिया में गए हैं। तो आप सब जानती हैं कि उनका जन्म जो है 14/11/1889 को हुआ, और 11:05 इलाहाबाद का उनका जन्म है। ये हमारे पास जो कुंडली आती है आप सब जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का कर्क लगन है, लगन में ही चंद्रमा था। अब जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनके अगर आप देखें तो नक्षत्र जो चरण हैं वो आप देखेंगे कि ये जो भाव देख रहे हैं नक्षत्र के चरण पद जो हैं, बेसिकली हम केतु तक देखेंगे, क्योंकि केतु तक हमें जो है जो भारतीय ज्योतिष है उसमें कहा गया है, उसके आगे के ग्रहों को हम नहीं देखते। तो यहाँ एक अजीब ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखिए धर्म के लिए, यानी एक चरण पे 1 2 3 4 4 ग्रह इनके धर्म त्रिकोण में आते हैं। ऑब्वियसली बात है, सब ये कहेंगे कि बहुत धार्मिक होंगे नेहरू जी। और अगर बात करें इनके काम त्रिकोण की, तो काम त्रिकोण में 1 और 2, केवल 2 ग्रह आते हैं। अर्थ त्रिकोण में 2 ग्रह आते हैं। अब काम त्रिकोण की बात करें तो काम त्रिकोण में बेसिकली देखिए 3 नंबर पे कोई भी ग्रह इनका नहीं आ रहा है। वहीं अगर मोक्ष की बात करें तो मोक्ष के लिए 1 2 3 और 4 4 ग्रह मोक्ष की तरफ जाती है।
यानी कुल मिला के कुंडली में इंटरेस्टिंगली देखें तो धर्म और मोक्ष के भाव बड़े पावरफुल मिले। तो क्या वास्तव में नेहरू जी ऐसे व्यक्ति थे? और मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि जब भी हम बात करेंगे, जो भाव ज्यादा है या तो व्यक्ति का इंक्लिनेशन उस तरफ जाएगा, उस पुरुषार्थ की तरफ जाएगा, या उसके ठीक विपरीत जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे नेहरू जी का धर्म भाव 4 पॉइंट लेकर मिला, यानी 4 जो चरण मिल रहे हैं धर्म के वो मिल रहे हैं। उसके ठीक विपरीत काम होगा, तो काम में इनके देखिए एक भी बिंदु नहीं है, यानी 3 नंबर चरण पे कोई भी ग्रह इनका नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि इनका सबसे ज्यादा प्रभाव काम के क्षेत्र में ही रहा। और इंटरेस्टिंगली धर्म और मोक्ष को अगर हम देखें तो इसके विपरीत को पकड़ेंगे, तो धर्म का अगर आप देखेंगे तो काम से जुड़ेगा और मोक्ष का अर्थ से जुड़ेगा। तो यानी पैसा और काम संबंधों के बारे में ये व्यक्ति जबरदस्त चर्चित रहे हैं, जबकि धर्म और मोक्ष से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है देखने में क्या है, तो मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है कि या तो व्यक्ति का जो ग्रह बहुत ज्यादा लेकर आया उसका इंक्लिनेशन लेगा, या व्यक्ति फिर उसका इंक्लिनेशन लेगा जो उसके ठीक विपरीत है। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिली कि पूरा विपरीत प्रभाव देखने को इनका मिलता है। बात करते हैं दूसरी कुंडली की, और हमने मतलब काफी इस पे काम किया, तो दूसरी कुंडली बड़ी इंटरेस्टिंग देखने में आई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम पत्रिका लेते हैं, और इसको अगर हम देखेंगे तो 7 मई 1961 है इनका जन्म। 7 मई 1861, और इनका समय है 2:51 रात्रि का, और कलकत्ता से संबंधित इनको माना जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत हम एरिया वाइज ले लेते हैं, हालांकि कुंडली हमें पता है तो उससे हमें पता लग जाएगा कि लगभग हम सही देख रहे हैं। तो ये पत्रिका देखिए मीन लगन की बनती है, इनके भी लगन में चंद्रमा है। और अब इंटरेस्टिंगली इनके अगर फेसेस को हम देख रहे हैं, यानी चंद्रमा के चरणों को अगर आप देखते हैं ग्रहों के, तो सबसे ज्यादा जो चरण आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंगली इनके केस में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा बिंदु हमें काम त्रिकोण के यानी 3 नंबर के मिलते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 नक्षत्र के चरण इनके काम त्रिकोण से संबंधित थे या काम भाव से संबंधित थे। बड़ा एक अजीब इत्तेफाक ये है कि धर्म त्रिकोण में एक भी ग्रह नहीं आया, यानी धर्म पुरुषार्थ इनका बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या ये बिल्कुल धार्मिक नहीं थे या ये बिल्कुल कामी ही थे? तो अब आप देखिए कि इनको काम के 5 पॉइंट मिले। तो वैवाहिक जीवन के बारे में तो आप सब जानते हैं, उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा कि काम के ठीक सामने धर्म त्रिकोण आता है, तो धार्मिक आचरण के लिए इनका प्रभाव देखने में अनुभव में आया है। भाई धार्मिक आचरण रहा, हालांकि बहुत सारी की बातियां इनके लिए कही गई हैं कि ये अंग्रेजों से मिले थे वगैरह वगैरह। हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ व्यक्ति विशेष की एक टेंडेंसीज देखने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी देखे, और इनमें सबसे बेहतरीन एक एग्जाम्पल जो देखने में आ रहा है वो है इस्कॉन टेम्पल के जो संस्थापक रहे हैं श्रीशील प्रभुपाद, उनकी पत्रिका और परमहंस जी की पत्रिका को जब हम देखते हैं, तो अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं उसमें कि ये जो पत्रिका आप देख रहे हैं, अब हम प्रभुशील श्रीपाद की दशा की बात करेंगे। और उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे 1/9/1896, और इनका जो जन्म है वो 1545 कलकत्ता का ही है। और इनकी पत्रिका अगर जब हम देखते हैं तो इनकी पत्रिका में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को हमें मिलती है कि मकर लगन की पत्रिका में अगर इनके चरणों को आप देखें तो इनके चरण इंटरेस्टिंगली जो हमें देखने में आए वो सबसे ज्यादा आते हैं धर्म में, यानी कि 1 नंबर पे इनके 4 पॉइंट मिलते हैं, 1 2 3 और 4। धर्म त्रिकोण सबसे ज्यादा या धर्म पुरुषार्थ सबसे ज्यादा इनका है। और आप सब जानते हैं इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए इस्कॉन टेम्पल पूरी दुनिया में बनवा दिए। और मोक्ष के लिए केवल 1 पॉइंट मिलता है। और यहाँ बड़ी अजीब बात आती है कि अगर आप देखेंगे तो अर्थ के ठीक सामने मोक्ष आता है, और अर्थ में आप देखेंगे तो 2 बिंदु मिलते हैं और बाकी में 3 बिंदु मिलते हैं। तो अब धर्म का प्रभाव इन पे प्रबलता से रहा, यानी कि 4 पॉइंट इनके मिले हैं। आगे चलें, जो कि हम इस विशेष तौर से इंटरेस्टिंगली देखने का प्रयास करेंगे, वो है बिल गेट्स। अब बिल गेट्स की पत्रिका को अगर देखें तो वो क्या बताती है, उनका इंक्लिनेशन क्यों धन के लिए इतना है, वो क्यों धन में नंबर 1 व्यक्ति रहा है, तो उसको भी हमने पकड़ने की कोशिश की है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली। और उनकी पत्रिका में देखें तो हमें जो देखने को मिला, इनकी पत्रिका को देखें तो इनकी पत्रिका जो हमारे पास आती है मिथुन लगन की आती है, आप सब जानते हैं। और मिथुन लगन के हिसाब से देखिए इनकी पत्रिका में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में मिली कि इनके धर्म के पॉइंट्स 2 हैं, यानी धर्म में अगर आप देखेंगे तो केवल एक और एक बिंदु ही मिल पाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे की, देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनका अर्थ त्रिकोण देखें, तो अर्थ त्रिकोण में आप देखेंगे 1 2 3
4 बिंदु जो है वो अर्ध त्रिकोण के करीब मिलते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो इनको मिले हैं वो अर्ध त्रिकोण में ही मिले हैं। और अर्ध त्रिकोण में जब हम इन्हें देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ये अर्थशास्त्री या अर्थ के ज्ञाता रहे हैं, पैसे के मालिक रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इनकी पत्रिका में हमें देखने को मिला है। और इस तरह से जब हमने डिकोडिंग कुंडलियों की इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट हम देखना चाहेंगे, एक और का है हमारे पास, वो है मैडोना में। अगर आप देखें 16/8/1958, और इनका है 7:05 का जन्म। सिंह लगन की पत्रिका है मैडोना की। और मैडोना की पत्रिका को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ धर्म का एक है, केतु इनके धर्म के चरण में आता है। और अगर अर्थ की बात करें तो 1, 2, 3 ग्रह अर्थ में आते हैं। और अगर बात करें कि हम काम की, तो काम में आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 बिंदु काम त्रिकोण में आते हैं। तो इनकी मैरिड लाइफ और इनके वैवाहिक जीवन के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो अब हमने इससे ये पता लगाना है बेसिकली कि जातक विशेष जो है वो किस तरह की टेंडेंसीज को लेकर आ रहा है या चल रहा है। तो अगर आप ये इंटरप्रेट करेंगे कि भाई मैंने नक्षत्र को पकड़ा और नक्षत्र चरण को देखा और उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि जातक विशेष ऐसे ही फल देने वाला है या इसका ठीक विपरीत करेगा, जैसे कि मैंने नेहरू जी के एग्जाम्पल दिखाया। और जो कुछ फाइंडिंग्स जो हमें मिली हैं बड़ी इंटरेस्टिंगली, प्रभुपाद जी के बारे में मैंने बता दिया आपको। और अन्य जो हमने जानकारी ली उसमें हमें देखने को मिला कि इंदिरा जी का जो है अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण बड़ा मजबूत था, यानी काम भाव में और अर्थ भाव में ज्यादा ग्रह थे। राजीव गांधी का अर्थ त्रिकोण बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें 5 चरण मतलब ग्रह आए थे। और रजनीकांत जी का भी हमने देखा, उसमें धर्म का 1 पॉइंट है और अर्थ का 4 पॉइंट है। तो आप देखें पैसे के मामले में वो कितने ऊपर रहे। ऐश्वर्या राय का अर्थ त्रिकोण मजबूत मिला, लेकिन उनको इंटरेस्टिंगली अर्थ में और धर्म में बराबर बराबर देखने में आया। विवेकानंद जी का बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज देखने में आया कि उनका अर्थ त्रिकोण यानी अर्थ में यानी कि 3 नंबर उसमें, यानी कि हम माने कि जब नक्षत्र ग्रह जो थे वो चरणों में 3 में ज्यादा थे, तो उसका ठीक विपरीत स्वभाव जब आप देखेंगे तो वो मोक्ष का आता, उसमें भी 3 पॉइंट थे। तो उन्होंने कभी भी पैसे को यानी प्रेफरेंस नहीं दी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि उनको पैसे की कभी दिक्कत भी नहीं हुई। तो इस तरह से हमने कुछ चीजें पता लगाई। और साथ ही साथ मैं यहाँ एक बात और कहूंगा कि कुछ अन्य एग्जांपल्स जो मैंने लाइव क्लास में दिए हैं, जिनमें लता जी, अमिताभ बच्चन और ओशो के भी हैं, गांधी जी के भी हैं, वो भी आप देखिएगा, जो कि सेकंड पार्ट में होगी। और इसके अतिरिक्त जो कुछ अन्य बातें जो मैंने पता लगाई हैं कि धर्म त्रिकोण से जो रिलेशन ज्यादातर लोगों का दिखा, उनमें लता मंगेशकर था जी का था, नेहरू का था, प्रभुपाद जी का था, ऐश्वर्या राय का था और अमिताभ बच्चन का था। अर्थ में बिल गेट्स, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, रजनीकांत, विवेकानंद जी थे। काम त्रिकोण में इंदिरा, टैगोर, परमहंस, मैडोना, ओशो, इन सबका था। अब यहाँ पर मैं बार बार आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि या तो व्यक्ति विशेष का इंक्लिनेशन इन जगहों पे ज्यादा होगा या इसके ठीक विपरीत वालों का ज्यादा होगा। और जो हमारे ज्योतिष के छात्र हैं वो जानते हैं कि 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण माने गए हैं, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण माने गए हैं, और 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष के होते हैं। तो धर्म के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो 1 के सामने 7 आएगा और 5 के सामने 11 आएगा और 9 के सामने 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि कौन सी इंक्लिनेशन व्यक्ति विशेष मेंटली लेके चल रहा है और वो प्रेजेंट क्या कर रहा है, दुनिया को दिखा क्या रहा है। और गांधी जी का बड़ा एक इंटरेस्टिंग देखने में आता है, तो वो आप जब कुंडली में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो वो व्यक्ति की इंक्लिनेशन यानी टुवर्ड्स द लाइफ वो क्या सोच कर चलता है, ये मैंने एक नई चीज पता लगाने का प्रयास किया, जो कि नक्षत्र चरण से पता लग रहा था कि क्या बता रहे हैं नक्षत्र चरण। तो आप भी अपने लोगों की कुंडलियों में नक्षत्र चरण को देख लीजिए, मेन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द लाइफ आदमी की पता लगेगी, व्यक्ति विशेष किस पर्पस के लिए दुनिया में ज्यादा उत्सुक है या करेगा। बहुत सारे अन्य तरीके भी थे, लेकिन नक्षत्र चरण से ये पता लगा कि इस तरह से हमने देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और करीब 500 कुंडलियों में मैंने ये देखा और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि पोस्ट ज्यादा बड़ी ना हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इसको सेकंड हिस्से में बांटा है, जिसमें मैं लाइव कुंडली में लोगों को बता रहा हूँ कि आप कुंडली देखिए और बताइए कि आदमी कैसा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका सेकंड पार्ट भी साथ ही साथ जारी कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप देखकर सीखें और इससे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर ये शोध कुछ काम की आपको लगती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में kishorghilial@gmail.com पे और इन्हीं पोस्ट के माध्यम से भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।